Our next question of set theory is if A equal to this one, B equal to this one and U equal to this one दिया हुआ है verify that। अब U में क्या दिया हुआ है, U को लिख लो पहले, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और यहाँ पे A दिया हुआ है, A भी लिख लो, A इक्वल टू 1 3 5 7 और B में दिया हुआ है B इक्वल टू 3 5 6 8 10। अब क्या वेरीफाई करना है, पहला में वेरीफाई करना है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो पहले हम इस पार्ट को देखते हैं, इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, पहले A यूनियन B निकालते हैं। A यूनियन B का मतलब है A और B के सारे एलिमेंट्स बट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहला क्या हो गया, 1 3 5 7 6 भी आ गया, 8 10। पहले हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल तरीका है कि पहले ये सारे एलिमेंट्स लिख लो, फिर इसमें से 1 बाय 1 चेक करते जाओ और जो एलिमेंट इसमें ना हो वो लिख दो। और सिंपली हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट्स बट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी का इन कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इनको हटा के यू के एलिमेंट्स, ये यू दिया हुआ ना, बट ये नहीं लिखने हैं, इनको छोड़ के क्या करना है, इनको छोड़ के लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, फिर 3 तो 2 बच गया, फिर क्या बच गया, 4 बच गया, फिर 9 बच गया। बस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 10 एलिमेंट है तो 7 यहाँ से ले लिए हमने, 3 बचे। तो ए यूनियन बी ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से क्या करेंगे, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये एलिमेंट छोड़ दो, वो बाकी एलिमेंट लिख दो। तो क्या बचा, 2 4 6 8 9 10। इसी तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, अब की बार ये छोड़ दो तो क्या बचा, 1 2 2 के बाद 4 4 के बाद 5 6 तो यहाँ है 7 और 9। अब क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या है, जो दोनों के कॉमन है। अब इसमें देखो पहला कॉमन क्या है, 2, देखो ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो ये 2 कॉमन हो गया। दूसरा 4 देखो इसमें भी है इसमें भी है, 6 उसमें नहीं है, 8 नहीं है, फिर 9 तो ये हो गया 2। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, वैसे मेरे हिसाब से ना ये क्वेश्चन गलत आया हुआ है, ये होना ये चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली में ये होना चाहिए, इसको करके भी देखोगे तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन जहां तक उम्मीद है गलत आया हुआ है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी करके देख लेते हैं क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, क्या निकालना है हमें, पहले ए इंटरसेक्शन
बी निकालेंगे। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी के कॉमन एलिमेंट। 1 नहीं है इसमें, 3 है, 5 है, 3 और 5। और यहाँ पे देखो 7 नहीं है, 8 10 नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब टोटल 2 एलिमेंट है तो ये बाकी सारे लिखने पड़ेंगे। क्या बचा? 1 2 4 6 7 8 9 10। तो ये हमारा हो गया यहाँ का फर्स्ट पार्ट। अब देखो ये एक ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमने पहले निकाले हुए। देखो ये निकाल का ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको देखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखो ये निकाल रखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आता है? 2 4 9 के बराबर। अब यहां से आप देख सकते हो इसको अगर मैं मान लो 2 मानूं तो ये इक्वल है ही नहीं, आपको दिख ही रहा है। बल्कि ये किसके बराबर होंगे ये निकालो इसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इन दोनों को मिक्स करो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है। निकालो 1 2 4 6 8 7 भी आएगा, 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो ये इसके बराबर है। तो ये किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये सम पेपर में एग्जाम में गलत आया हुआ था, इसका एग्जैक्ट वर्जन ये होना चाहिए। और वैसे भी आपको पता ही होगा ये डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है कि यहाँ पे अगर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन होगा, फिर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन होगा। तो ये सम एग्जैक्ट ऐसे आना चाहिए था। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन गलत आया हुआ है। या यूं कह सकते हो कि जो उसने पूछा हुआ है कि वेरीफाई दैट, इसमें फर्स्ट तो वेरीफाई हो जाएगा बट दूसरा वेरीफाई नहीं होगा, दूसरा वेरीफाई नहीं होगा। थैंक यू।